पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि साल 2021 तरक्की का साल होगा, समझते हैं आप वाकई ऐसा होगा? अच्छा जी, सबसे पहले तो 2020 में भी वजीर आजम साहब का ये ऐलान आया था कि रिकॉर्ड तरक्की होगी और मेरे बहुत सारे साथी का भी यही ख्याल था कि पाकिस्तान एक जन्नत का नक्शा होगा और मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन मैं खुद ये पेशगोइयां करते हुए कहती थी कि अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं। आई थिंक मैं अकेली थी जो कहती थी कि पाकिस्तान मुझे वॉर जोन में नजर आता है, मुझे इमरजेंसी नजर आती है, लेकिन उसका नाम पेंडेमिक था, ये मुझे नहीं पता था। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है, क्योंकि अक्सर तनकीद की जाती है क्योंकि हमसे सवाली हुकूमतों के बारे में किया जाता है, तो मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने जब ओथ लिया था 2019-2020 में, दोनों सालों में रिपीटेडली कहती रही हूं कि ये इलेक्शन दो ग्रहणों के दरमियान हुआ है, ये कंट्रोवर्शियल ही रहेगा। दूसरी बात जो है, खान साहब ने जब ओथ लिया तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि वजारत का सफर कांटों का सफर होगा, क्योंकि ओथ लेते ही हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। ये जो तीसरा साल है, ये जो 21 दिसंबर 2020 से आसमान पे नक्शा बना है और सितारे जिस तब्दीली का इशारा दे रहे हैं, ये वो तब्दीली है जो कुदरत दे रही है, ये वो तब्दीली नहीं जिसका हुक्मरान हमें लारा देते रहे हैं। अच्छा। सितारे सचमुच तब्दीली की इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर जनवरी और फरवरी भी हमने अपने अपने किबले दुरुस्त ना किए ज़रियाब, तो पाकिस्तान में मुझे कोई नया सियासी निजाम आता हुआ नजर आता है। उसका नाम प्रेसिडेंशियल है, उसका नाम टेक्नोक्रेट है। आलिया भी कल इसी बारे में जिक्र करी थी सामिया, और आप भी वही बात दोहरा रही हैं। जी, आलिया भी कल गुज़िश्ता रोज हमारे साथ मौजूद थी, वो भी सदारती निजाम का बारहा बात कर रही थी, और आप भी आज उसी चीज को दोहरा रही हैं। ये मुझे नहीं पता, मुझे उनका इल्म कुछ और है। मैं तो यकीन करें, मैंने आपसे पहले मैंने कहा ना कि मैं आपका लास्ट प्रोग्राम है मेरा आज का नए साल का, इससे पहले मैं हर चैनल पे ये पेशगोइयां कर चुकी हुई हूँ, और उसका नाम टेक्नोक्रेट है, नेशनल गवर्नमेंट है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो तब्दीली इस साल से बन, ज्योतिष पेशगोइयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टूटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के टूटने का वक्त दिसंबर 2020 तक बहुत खतरनाक था। अब वो जो सपना देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी अच्छे होते हैं, टूटे वाबिज में नहीं आते, लेकिन ये कि तब्दीली के इशारे जो है वो सितारे बहुत नुमाया दे रहे हैं। ठीक है जनरल साहब, कल जब आलिया भी गुफ्तगू कर रही थी, कल भी आप पैनल का हिस्सा थे, आपने कहा कि ऐसी कोई तब्दीली आप देख नहीं रहे। सामिया भी आज वही बात कह रही हैं। आप अभी भी आपको ऐसा लगता है कि वाकई कोई तब्दीली नहीं होने जा रही सियासी निजाम में? देखिए जी, अभी माहिरीन तो ये आप खुद बता दिया कि दूसरे दिन हम एक और शख्सियत हैं जो ये बात कर रही हैं, लेकिन हमारा ये कहना था, जो स्टांस था हमारा, वो ये था कि जब आप निजाम बदलते हैं तो उसके लिए कोई सिलसिला, कोई सिस्टम आईनी चाहिए, और आईनी सिस्टम यही है कि आप पार्लियामेंट के जरिए एक सिस्टम में तब्दीली, आइन में तब्दीली लेके तो फिर आगे कर सकते हैं कि जी ठीक है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। लेकिन उसके साथ मेरी अपनी राय भी ये थी कि सिस्टम अच्छे बुरे शायद इतने नहीं है, असल वो है जो सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं। अगर आप ये समझें कि जी इमरान खान बड़े अच्छे हैं, सदर बन जाएं, चले ये होगा, लेकिन वो सारी जिंदगी नहीं होंगे, फिर कल कोई और आ गया तो आप उससे अगर नाला होंगे तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो असल चीज आपके चलाने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, जो कि मानी रखते हैं कि वो कौम को क्या दे रहे हैं, वो इस सिस्टम में भी दिया जा सकता है। बासूरत हमारी राय यह थी कि पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी इंडिकेशन हमें कहीं से नहीं मिलती कि आईनी जरिए से कोई नया सिस्टम लाया जा सके। लिहाजा हमारे मतलब हम कोई इल्म नजूम की बुनियाद पे नहीं, अपनी असेसमेंट की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम के बदलने के शायद चांसेस ना हो। बिल्कुल। बाकी रही बात ये कि एक साल अच्छा आ रहा है आपका, अगला साल अच्छा आ रहा है, उसका हमने पहले भी कहा, अगर आपकी इकोनॉमी इंप्रूव करती है और आपके जो सरहदों पे आपके थ्रेट्स हैं वो अगर आप कम होनी शुरू होती हैं या आप उनको कंट्रोल करते हैं, नेचुरली मुल्क में अमन भी होगा और इकोनॉमी की बेहतरी से लोगों को कुछ सहूलत भी मिलेगी, तो वो बेहतर साल होगा। तो लगता यही है कि अगला साल जो है वो उस लिहाज से थोड़ा बेहतर होगा, और अगर कोरोना वगैरह भी कंट्रोल हो जाता है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिंदगी आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी।
एनबीसी तो 2 हम पॉइंट्स के साथ नॉर्मल आपके पास जिंदगी आऊंगी। आसिफ साहब ने फरमाया कि मार्च तक वैक्सीन आ सकती है, जिसके बाद हालात बेहतर हो सकते हैं। एक तो ये इंडिकेशन अच्छी है, दूसरा ये कि तारीख क्या बताती है बकौल सामिया के सियासी निजाम में तब्दीली मुमकिन है। जनरल साहब ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। जरा माजी का कोई हवाला देकर बता दें, ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको मुस्तकबिल में? पहले तो जो आतिफ साहब ने फरमाया कि वैक्सीन आ जाएगी और ऑटोमोबाइल में इजाफा होगा वगैरह वगैरह, सब अखबारों की खबरें हैं, इनमें कोई जायशा वायशा शामिल नहीं है। और ये खबरें हम बाद भी डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल्स बढ़ रही हैं, इश्तार लगे हुए हैं सुजुकी के और दूसरे ऑटोमोबाइल्स वालों के, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी सामिया का जो बात है वो मैंने पिछले साल भी सुनी थी और इस साल बहुत इंटरेस्टेड सुनी थी। और सामिया आज शायद इस वक्त कुछ छुपा रही हैं, लेकिन वो कह चुकी है इमरान खान साहब का अगला साल जवाल का साल होगा, ये वो आज कह चुकी है वो एक जगह पर। और वही कहती है कि तब्दीली ये है कि शायद जो तब्दीली कहने वाला है वो मौजूद ना हो। दूसरा तीसरे पॉइंट जो है वो ये है कि निज़ाम में तब्दीली, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा इस वक्त, क्योंकि पार्लियामेंट, आइन और इसकी नज़ीरें मैं वो कोट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज ने पीडीएम से मुलाकात की और कहा कि जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। अगर अदालती मसाइल हैं तो अदालत में जाएं, आइन में तरमीम का मसला है तो आइन में तरमीम करें और अदालत उसकी तशरीह करेगी। ये पाकिस्तानी फ़ौज का कोट अनकोट जनरल साहब बाजवा साहब। अब आइन में तरमीम, कौन सी तरमीम करेंगे आप? 18वीं तरमीम कर लें आप, बट देयर आर फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर आर फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। द फर्स्ट वन इज वन मैन वन वोट। सेकंड वन मैं कल पूरा स्टडी किया है, कल के बाद। सेकंड वन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामानी सिस्टम। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इस सिस्टम को तब्दील करने का इख्तियार हुकूमत के पास भी नहीं है, पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुकी है कि फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम टच नहीं कर सकते। तो कुछ फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसको पार्लियामेंट भी टच नहीं कर सकती। इमरान खान छोड़ें आप, बिलावल और जरदारी छोड़ दें, तो इसको टच नहीं कर सकती। मेरी अपनी राय के मुताबिक ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कल मैंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बुराई आएगी, तो बड़ी बुराई से बचिए। मुना, हुकूमती कारकर्दगी को अगर हम देखें, एक साइड पर रखकर सोचें, तो खान साहब का आज का बयान कि 2021 तरक्की का साल होगा, यकीन करती हैं आप खान साहब किस बात पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आखिर ये बात कर रहे हैं, आज साल का पहला रोज है। देखिए जरियाब, ये तो फार साइटेड बात है और वही मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि अगर लोकल गवर्नमेंट्स बेहतर होती हैं, लोकल गवर्नेंस के सिस्टम्स लगाए जाते हैं, बल्दियाती सतह पर इंतखाबात कराएं, इख्तियारात को मुंतकिल करें, इसी सूरत में हम ये जो जखीरा अंदोजी, रोज एक्शन लें, कीमतें कम करें, फिर बढ़ गई, तो ये चीजें तब तक नहीं रुकने का नाम लेंगी जब तक हम अपने सिस्टम्स को नहीं फाल करेंगे। तो ये तो इस बात का प्री रिक्विजिट है। दूसरी बात जो कोरोना के हवाले से है, ठीक है, वैक्सीन वगैरह सही बात है, हम तमाम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसके कोविड के दूसरे वेरिएंट पर एप्लीकेबल है या नहीं है, मुझे लगता है ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि अब वो जो सेकंड वेरिएंट है वो ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से पहुंच चुका है।